Hello guys, welcome to the Commerce Point. This is another video of microeconomics. हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने किया था यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कंज्यूमर को कोई भी कमोडिटी है जो कितना उसको सेटिस्फेक्शन देती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। उसकी जितनी भी हमें सेटिस्फाइड करने की पावर है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं और उसको यूटिल्स में मेजर किया जाता है। सेकंड हमने टोटल यूटिलिटी देखी थी कि हम जितने भी टोटल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितनी चेंजेस आती हैं तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसकी फुल डिटेल हम मेरी प्रीवियस वीडियो में है। अगर आपको वो पूरा अच्छे से क्लियर करना है कंसेप्ट तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जो बेसिकली फुल लॉ को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये लॉ हमारी सारी आगे थ्योरीज का बेस है। जैसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ सप्लाई करेंगे तो ये उसका बेस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जब मैंने ड्रिंक किया तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज़ 8 की। जब मैंने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो मुझे 6 की सेटिस्फेक्शन मिली, टोटल मिली 14 की और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 6 की। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी रिड्यूस होती रहती है, डिक्लाइन करती है। तो यही हमारा लॉ है। ये सबके साथ ऐसा ही हमारी डेली रूटीन लाइफ में होता है। ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटीज आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे और कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे देन मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट। हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है दैट मस्ट बी डिक्लाइन, वो हमारी डिक्लाइन होती रहती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और ये हमारी सेटिस्फेक्शन से रिलेट्स करता है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। ये MCQs में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई हमारे लॉ की। अब हमने कहा था कि ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते हैं। ये सिचुएशन वाइज हमारे जो हैं वेरी करते हैं। तो जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं वो कुछ हमारी बेसिक उस पर अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। तो इस ऐसे ही हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की 2 बेसिक अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन इज ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, कि आपने जब भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करना है तो उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स उठाओगे, राइट।
जैसे आप चाय पी रहे हो, अ कप ऑफ टी आपने ली, राइट? तो आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी मेजर की जाएगी। अगर आप स्पून के साथ टी को कंज्यूम कर रहे हो तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट स्पून के साथ आपकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए हम इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर कर लेते हैं। जैसे कि टी के लिए कप ऑफ टी हमने एक स्टैंडर्ड एज्यूम कर लिया, तो हमने जो है उस कमोडिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंज्यूम करना है, राइट? सेकेंड इज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टीन्यूस, कि जो हमारी कंजम्पशन होगी कमोडिटी की वो कॉन्टीन्यूस होगी, कॉन्टीन्यूसली चलेगी। लाइक आपने अगर एक कप ऑफ टी लिया है मॉर्निंग में और अगर आप इवनिंग में ले रहे हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन आप कंटिन्यूसली, जैसे एक गिलास आपने एक कप आपने टी का कंज्यूम किया और अनदर फिर साथ के साथ ही आप सेकेंड कप ऑफ टी कंज्यूम करते हो, तो वो नेचुरली आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी दो बेसिक अजम्पशन, स्टैंडर्ड यूनिट्स को हमने लेके चलना है, और सेकेंड इज़ कि जो हमारी कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आप इसका शेड्यूल देखोगे, टेबल, जिसमें कि हम दो कंसेप्ट उठाते हैं, एक यूनिट कंज्यूम और सेकेंड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट से लाइक आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो आपको 8 की सेटिस्फेक्शन मिली। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम हो जाती है, तो वो 6 की आपको सेटिस्फेक्शन देता है। थर्ड ऑफ ग्लास ऑफ वाटर से 4 की, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर से 2 की। फिफ्थ पॉइंट में आकर आप फुल्ली सेटिस्फाइड होते हो कि आपने 4 ग्लास पानी के कंज्यूम कर लिए, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए हो, तो वहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, कि आपने एक ग्लास एक्स्ट्रा लिया लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के कंज्यूम करने से क्या होगा, नेचुरली आपको प्रॉब्लम होगी, आपको वॉमिट आ सकती है। तो 6 ग्लास ऑफ वाटर से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये माइनस में आ जाएगी। तो हमने देखा कि एवरी एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ यूनिट से, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रेड्यूस्ड होती जा रही है, डिक्लाइन करती जा रही है, एक पॉइंट पे आके ज़ीरो और देन ये नेगेटिव भी हो जाती है। इसी को हम ग्राफिकल इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जैसे कि हमने देखा, हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को कंसीडर करना है। क्वांटिटी हमने 6 तक कंज्यूम करी थी और जो हमारी यूटिलिटी थी वो अप टू 12 तक हम इसको लेके चलेंगे, और फिर इसको हम लेके चलेंगे कि ये हमारी रिड्यूस करते हुए, पहले ये पॉजिटिव है, चाहे ये पॉजिटिव है लेकिन ये डिक्लाइन कर रही है, देन फिफ्थ पॉइंट पे आके ये ज़ीरो के इक्वलेंट हो जाती है और आफ्टर दैट ये नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव जोन को हम जोन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, कि यहाँ पर हम आके डिससेटिस्फाइड हैं, उससे पहले हमारी सेटिस्फेक्शन जोन होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, जिसमें आप इसकी पहले तो डेफिनेशन बताओगे, आफ्टर दैट इसकी बेसिक अजम्पशन चलेंगी, फिर इसका शेड्यूल चलेगा और उसके बाद इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चलेगी, राइट? और इसके साथ आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो आगे आपके थ्योरीज जो हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड हैं। आई थिंक मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई channel, my video. Thank you so much.